नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक कंपनी की तरह गैंग चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई जेल हेडक्वार्टर से। बाकायदा अपने गुर्गों का इंटरव्यू लेता है, तब अपनी गैंग में भर्ती करता है, सैलरी भी देता है, इंसेंटिव भी देता है और पकड़े जाने पर फैमिली को पेंशन तक दी जाती है। लॉरेंस की गैंग नए गुर्गों की तलाश में रहती है। एक टीम ऐसे लड़कों का प्रोफाइल लिस्ट तैयार करती है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड वेरीफाई कर कांटेक्ट किया जाता है, फिर हायरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। यूपी पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस गैंग में भर्ती और कामकाज का तरीका बिल्कुल किसी कॉरपोरेट हाउस की तरह है। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से देश की अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन जेल से ही नेटवर्क चला रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने भी ऐसे खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ में बताया कि लॉरेंस गैंग्स में वो मर्जी से नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग मेंबर्स ने ही उसे तलाशा था। यूपी एसटीएफ से जुड़े एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को बताया कि जेल ही लॉरेंस का हेडक्वार्टर है, वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट होता है। गैंग मेंबर्स को सैलरी और इंसेंटिव तो मिलता ही है, पकड़े जाने पर या मारे जाने पर फैमिली को पेंशन भी दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से प्लानिंग करता है, वहीं से जारी करता है आदेश। यूपी एसटीएफ में हमारे सोर्स ने बताया कि जेल में ही लॉरेंस पूरी प्लानिंग करता है और अपॉइंटमेंट के आदेश जारी करता है। दूसरी जेल में शिफ्ट होने पर उसके गुर्गे भी छोटे मोटे अपराधों में खुद को जानबूझकर अरेस्ट करवाकर उसके साथ शिफ्ट होते हैं। वो लॉरेंस की क्राइम कंपनी चलाने में मदद भी करते हैं। लॉरेंस को जेल में फोन से लेकर इंटरनेट तक आसानी से मिल जाता है। इसके जरिए वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता रहता है। बठिंडा जेल में रहते हुए लॉरेंस ने एक जर्नलिस्ट को वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उसने जेल के सेटअप के बारे में बताया था। इसके बाद उसे गांधीनगर की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक लॉरेंस जानबूझकर जेल से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली, वो जेल से आसानी से नेटवर्क चला लेता है। दूसरा, वो वहां पर सेफ है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से उसकी दुश्मनी जग जाहिर है। यही वजह है कि उसने किसी भी बड़े मामले में जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 5 राज्यों में 79 केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 16 से 30 साल के लड़कों का ही सिलेक्शन होता है। गैंग में नाबालिग लड़कों को खास जिम्मेदारी दी जाती है। मुंबई पुलिस के एक अफसर ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जोरो प्रोफाइल की तरह ही लॉरेंस गैंग से जुड़ने के लिए एज लिमिट तय है। 16 से 30 साल के युवाओं को ही गैंग में रखा जाता है। नाबालिग को सिलेक्ट करने का मकसद बड़े क्राइम में शामिल होने के बावजूद बड़ी सजा से बचाना है। लॉरेंस गैंग का मानना है कि इस एज ग्रुप के लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं और इन पर परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं होती हैं। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल की मॉनिटरिंग की जाती है, बैकग्राउंड चेक करके उनसे बात की जाती है। गैंग के मेंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड के नाम से पेज बनाते हैं। इनसे जुड़ने वाले लड़कों को तवज्जो दी जाती है। ये एक तरह से रिज्यूम भेजने जैसा होता है। यूपी पुलिस के अधिकारी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि जिस तरह कंपनी में एचआर कंपनी को मैनेज करता है, एक टीम ऐसे लड़कों को प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट तैयार करती है जो सोशल मीडिया पर क्राइम को ग्लोरीफाई करते हुए हथियारों के साथ फोटो डालते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड वेरीफाई किया जाता है। सब कुछ सही रहने पर उसे कांटेक्ट किया जाता है। शुरू में अपॉइंटमेंट छोटे मोटे क्राइम के लिए होता है। शिव कुमार, जो कि बाबा सिद्दीकी केस में पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में खुलासा किया कि पहली बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं बताया जाता है। गैंग में शामिल करने से पहले नए मेंबर्स को छोटे टास्क दिए जाते हैं। टास्क पूरा करने पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। इसके बाद ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। गैंग्स मेंबर्स कई लेवल पर होते हैं। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद हर गुर्गे का इंटरव्यू होता है। इसे लॉरेंस गैंग में सीनियर मेंबर करते हैं। इंटरव्यू ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए होता है। शिव कुमार ने बताया कि उसका इंटरव्यू लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट पर किया था, जो कि एक ऐप है। अनमोल ने शिव कुमार से कहा था कि वो जो करने जा रहा है वो भगवान और समाज के लिए है। फिलहाल अनमोल यूएसए में है। ऐसी खबरें हैं कि अनमोल अमेरिका में रहता है। उसे 18 नवंबर को कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया है। सोर्स के मुताबिक लॉरेंस छोटे गुर्गों से बात नहीं करता है। वो कंपनी के सीईओ की तरह सिर्फ टॉप लेवल के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। इनमें रोहित गोदारा, गोल्डी ब्राड, काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और कपिल सांगवान शामिल हैं।
सिलेक्शन के बाद किसी कंपनी की तरह गुर्गो का इंडक्शन कराया जाता है। उन्हें गैंग के मेंबर से मिलवाया जाता है। लॉरेंस या उसकी गैंग से जुड़े बड़े क्रिमिनल सीधे नए गुर्गो से बात नहीं करते हैं। पहले इन्हें टीम मेंबर्स के साथ रखा जाता है, वहीं उनके रहने, खाने पीने और लॉजिक्स का इंतजाम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करना है वही डिसाइड करते हैं। मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि बाबा सिद्दीकी को मारने का जिम्मा गैंग से जुड़े शुभम लोनकर को मिला था। उसने शिव कुमार समेत 15 से 20 लोगों की एक टीम को इस काम के लिए तैयार किया था। शुभम ने ही टीम के बाकी मेंबर्स की ट्रेनिंग पुणे के जंगलों में कराई थी। इनमें हथियार चलाना, टारगेट की रेकी करना और काम पूरा होने पर फरार होने के तरीके को बताना शामिल था। इस ट्रेनिंग का खर्च भी शुभम ने ही उठाया था। गैंग ज्वाइन करने के बाद सभी गुर्गों को ज्वाइनिंग किट भी मिलती है। इसमें मोबाइल के साथ नया नंबर भी दिया जाता है। सोर्स के मुताबिक गुर्गों से कहा जाता है कि एक वारदात में एक फोन का इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग में फोन और बाकी एविडेंस खत्म करना सिखाया जाता है। शिव कुमार ने पूछताछ में बताया कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए शुभम और यासीन ने उसे हथियार, मोबाइल फोन और सिम दिए थे। मर्डर के बाद बात करने के लिए अलग मोबाइल फोन और सिम भी दिए जाते हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि हर गुर्गे को हथियार नहीं दिया जाता। वारदात से कुछ दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तक हथियार पहुंचाया जाता है और फिर काम पूरा होने पर उसे वापस ले लिया जाता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी यही हुआ। पुलिस को अब तक शिव कुमार के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच से जुड़े यूपी पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर बताते हैं कि लॉरेंस गैंग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह गुर्गों को पैसे देता है। नए कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स अमाउंट और हर महीने सैलरी देने का वादा किया जाता है। शिव कुमार ने भी खुलासा किया कि उसे 10 लाख रुपए टोकन मनी और हर महीने कुछ पैसे देने का वादा किया गया था। पकड़े जाने या मारे जाने की स्थिति में फैमिली मेंबर्स का खर्च भी लॉरेंस गैंग उठाता है। उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने पैसे दिए जाते हैं। क्राइम के बाद छिपने की जगह ढूंढने से लेकर वहां रहने का खर्च गैंग उठाता है। लॉरेंस ने खास लोगों को छिपाने के लिए अमेरिका, अरबेजान, यूएई, पुर्तगाल, रूस, नेपाल और थाईलैंड में ठिकाने बनाए हैं। यहाँ से ये फिरौती और हथियार की सप्लाई करते हैं। लॉरेंस गैंग का प्राइवेट कंपनी की तरह कोड ऑफ कंडक्ट है। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि लॉरेंस जेल में कई साल से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है। उसने गैंग के लिए भी इसी तरह के नियम बनाए हुए हैं। गैंग ज्वाइन करने वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे कभी लड़कियों से बात नहीं करेंगे और न ही उनके साथ संबंध रखेंगे। लॉरेंस की भी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। उसका भाई अनमोल भी यही दावा करता है और उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। गोल्डी ब्राड की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लॉरेंस गैंग ने गुर्गों को बता रखा है कि लड़की के कांटेक्ट में आने से वे आसानी से ट्रैक हो जाएंगे। नियम के मुताबिक गैंग मेंबर्स बच्चों और बुजुर्गों को मारने की सुपारी नहीं लेती है। लॉरेंस गैंग हर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले प्लानिंग करता है। मुंबई पुलिस के सोर्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर से 4 हफ्ते पहले से ही उन्हें की रेकी की जा रही थी। वे कब घर से निकलते थे, किससे मिलते थे और कहां जाते थे, ये सब लॉरेंस गैंग को पता था। यह भी तय किया गया था कि बाबा पर उस जगह हमला करना है जहां सीसीटीवी कैमरे न हो। प्रोजेक्ट की तरह एक डिटेल रिपोर्ट पुणे में बनाई गई और इसे अप्रूवल के लिए पहले अनमोल और फिर लॉरेंस को भेजा गया। हर प्रोजेक्ट की तरह इस हत्याकांड में भी प्लान बी तैयार था। इसमें बाबा को नहीं मार पाने की स्थिति में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को मारने का प्लान था। जीशान की रेकी के लिए अलग टीम थी। मर्डर के बाद कैसे नेपाल भागना है, इसकी भी तैयारी पहले से हुई थी। सीक्रेट मिशन की तरह पूरा किया गया कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस गैंग ने गैंग चलाने के लिए सिस्टम तैयार किया है। इसमें ऐसे शूटर चुने जाते हैं जो उस इलाके के लिए नए हों। उनके बैकग्राउंड के बारे में लोकल लोगों को कुछ भी मालूम न हो। ज्यादातर गुर्गे दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं। जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल शूटर यूपी के हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के 7 अपराधी: हरीश बालक्राम, बहराइच उत्तर प्रदेश; शिव कुमार गौतम, बहराइच उत्तर प्रदेश; धर्मराज कश्यप, बहराइच उत्तर प्रदेश; मोहम्मद जीशान अख्तर, जालंधर पंजाब; गुरमैल सिंह, कैथल हरियाणा; प्रवीण लोनकर, अकोट महाराष्ट्र; शुभम लोनकर, अकोट महाराष्ट्र। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शूटर को सिर्फ यही पता होता है कि उसे ऊपर कौन है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथी शूटर्स कौन हैं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर गैंग से कम्युनिकेशन चेन ब्रेक कर दी जाती है ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी मेंबर के नाम सामने न आए। मुंबई साइबर सेल से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि फेक नैरेटिव के जरिए लॉरेंस गैंग ने एक टेक और सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम बनाई है। ये विदेशों में बैठकर सोशल मीडिया में अपने काम को ग्लोरीफाई करते हैं।
लॉरेंस गैंग के मेंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। गैंग के लोग जय बलकारी जी जैसे नारी हैशटैग में लिखते हैं, लगातार ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो युवाओं को धर्म के नाम पर एकजुट करने का मैसेज देते हैं। गैंगस्टर के नाम से 50 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट बने हैं। मुंबई पुलिस ने एक फेक नैरेटिव गढ़ने वाले प्रोफाइल पेजों को सिलेक्ट कर लिया है और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक्स और मीटा को लिखा है। अंडरवर्ल्ड पर किताबें लिख चुके मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल बताते हैं कि लॉरेंस के शूटर शिव कुमार खुलासा किया कि लॉरेंस गैंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, सैलरी और पेंशन देने का वादा किया था। ठीक ऐसा ही 80 और 90 के दशक में होता था। कारपोरेट तरीके से गैंग ऑपरेट करने की शुरुआत 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने की थी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।